वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप लोगों का स्वागत है। फिर से मैं आपके सामने एक नई वीडियो को लेके आया हूँ। ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा मैंने बोला था कि ग्रामर पे भी हम बात करेंगे, तो मेरे मन में बहुत दिनों से विचार था कि ग्रामर में टेंस से मैं शुरुआत करूँ। ऐसे आपकी जानकारी के लिए ग्रामर में शुरुआत जो है दो तरीके से ही की जाती है। अगर आप पहली बार ग्रामर पढ़ रहे हैं, या तो टेंस से शुरुआत करते हैं या फिर आर्टिकल्स चैप्टर से करते हैं। तो आज टेंस पे मेरी पहली वीडियो है ये, और टेंस की जितनी सीरीज़ की वीडियोस हैं वो इसके बाद आएंगी। तो टेंस को मैं यहाँ लिखा है मैंने कि टेंस क्या है। तो सबसे पहले जो टेंस जो है वह है समय। समय को हम किस प्रकार से भांपते हैं। तो समय तो घड़ी है हमारे पास में, उससे हम लोग गिन लेते हैं टाइम को। टाइम को क्या गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता है, लेकिन टाइम को महसूस किया जाता है, क्योंकि दिन और रात बदल रहे हैं। सूरज और पृथ्वी का जो आपस में जो भी आप समझ सकते हैं रिलेशनशिप है, उसके आधार पे हम दिन और रात देखते हैं। तो उस समय को भांपने के लिए और अपनी दैनिक ज़िंदगी में रोज़ हम लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं, या जो भी हमारा समय है वो कौन सा समय है, कैसे हम लोग पकड़ेंगे कि किस समय में हम जी रहे हैं, कौन सा पहले का समय है, कौन सा तुरंत का समय चल रहा है, या कौन सा आगे आने वाला समय है। उसको समझने के लिए हम लोग समय को भांपते हैं। और परसीव वर्ड जो मैंने लिखा है, विच कैन बी फेल्ट और बी अवेयर ऑफ, ऐसा कह सकते हैं। वो परसीव जो वर्ड है, तो हम समय को परसीव करते हैं, यानी समय को महसूस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समय पास हो रहा है। लेकिन उसे अगर समझना है, रोज़ हमें उपयोग में लाना है और बताना है कि कौन सा काम तुरंत हुआ है, कौन सा काम पहले हुआ था, कौन सा काम आगे होगा, तो उसे हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो उसी को समझने के लिए, उसी को परसीव करने के लिए, परसीव शब्द को मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर, समथिंग वी कैन सेंस थ्रू आवर सेंसेस। जो हमारे सेंसेस हैं, यानी कि हमारे जो 5 सेंसेस हैं, 5 सेंस, नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा, यानी स्किन त्वचा हो गई, आँख आईज़ हो गए, ईयर कान हो गए, टच जो कि स्किन को मैंने बोला, और एक बच गया आप लोगों का टेस्ट, जो जीभ से हम करते हैं। तो ये जो है सेंसेस हैं, इनसे हम लोग हर एक प्रत्येक चीज़ को महसूस करते हैं। तो समय को भी हम लोग इन्हीं चीज़ों की मदद से महसूस करते हैं, हमारा दिमाग महसूस करता है। तो इंग्लिश में हम लोग किस प्रकार से उससे वाक्य बनाएंगे? तो इंग्लिश में हम लोग समय को परिभाषित करते हैं टेंस के द्वारा, यानी कि टेंस बदलेगा हमारा अगर समय बदल रहा है तो, यानी समय को बदलते हुए दिखाने के लिए टेंस को बदल करके हम दिखाते हैं कि यह पुरानी बात है, यह नई बात है, या यह आने वाली बात है। सो हमारी जो फीलिंग्स है, यानी कि हम जिस चीज़ को महसूस करते हैं कि कौन सी चीज़ पुरानी थी, कौन सी चीज़ अभी वर्तमान में नई है या चल रही है, या कौन सी चीज़ आगे आएगी, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग वाक्य के माध्यम से समझाते हैं एक दूसरे को टेंस के माध्यम से। तो टेंस का बहुत उपयोग है समय को जानने के लिए, यानी कि कौन सा समय है, यानी वाक्य किस समय को बता रहा है, वो हम लोग टेंस से जानते हैं। तो टेंस जो है, टेंस के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा बहुत। हमारी जो स्कूल सिस्टम है उसमें टेंस के बारे में बहुत पहले से ही ग्रामर के बारे में चर्चा की जाती है या बताया जाता है। तो टेंस यानी कि समय को मापने का तरीका, यानी टाइम को मापने का तरीका जो है, जैसे मैंने वहाँ लिखा है कि टेंस को 3 पार्ट में हम लोग, मैं समझा रहा हूँ, उसको मैं बताऊँगा भी आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं बताऊँगा कि टेंस को 3 पार्ट में हम बांट सकते हैं। प्रेजेंट, जैसे मैंने लिखा था कि प्रेजेंट टाइम, यानी कि तत्काल का जो समय है, यानी तुरंत का जो समय है, उसको प्रेजेंट टाइम बोलेंगे। तो प्रेजेंट टाइम को जो चीज़ें परिभाषित करती हैं,
प्रेजेंट टाइम के बारे में जो चीज़ें बताती हैं, यानी तुरंत के समय के बारे में जो चीज़ें बताती हैं, उनसे अगर हमको वाक्य बनाना है, यानी कि तुरंत कोई काम हो रहा है या तुरंत कोई काम हुआ, तुरंत कोई काम हो रहा है, कोई काम होता है तुरंत, इन चीज़ों को बताने के लिए, यानी कि तत्काल के समय प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ें होती हैं उनको हम लोग प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि साधारण तत्कालिक समय में रखते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को सिर्फ इतना समझेंगे, साथ ही तुरंत जो चीज़ें हो रही हैं उसे तात्कालिक समय में रखते हैं। उसके बाद उन चीज़ों को दूसरी कैटेगरी जो है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, जो मैं लिख रहा हूँ सामने, उसमें रखते हैं। और इसके अलावा दो और कैटेगरीज हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी आप बोल सकते हैं। तो अगर प्रेजेंट टाइम में कोई काम हो रहा है, हुआ है, या तत्काल के समय यानी प्रेजेंट टाइम के बारे में तो अगर कुछ भी बात हो रही है, कहीं से भी कोई भी बात अगर अभी जो समय चल रहा है उसके बारे में बात की जा रही है, तो इन्हीं चार टेंसेस में वह बात की जाएगी, इन्हीं चार टेंसेस में वह वाक्य लिखा जाएगा। कौन से चार टेंस? सबसे पहला टेंस या तो वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा, या तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा, या तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा, या तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। तो मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पर कि प्रेजेंट टाइम जो है, यानी कि अभी जो समय चल रहा है, उसको आप वाक्य में कैसे बताइएगा दूसरों को कि प्रेजेंट समय चल रहा है, यानी तत्काल का समय चल रहा है, तुरंत का अभी का समय चल रहा है, उसे बताने के लिए हम लोग चार टेंसेस का यूज करते हैं। यानी कि अंग्रेजी भाषा में हम लोग चार टेंसेस का उपयोग करते हैं। टेंस जो है समय बताने का काम करते हैं। मैंने पहले भी बताया कि कौन सा समय चल रहा है। तो प्रेजेंट टाइम कैन बी फेल्ट और परसीव्ड थ्रू 4 टेंसेस। 4 टेंसेस की मदद से हम लोग महसूस कर सकते हैं तुरंत अभी के जो समय है उसको, या फिर परसीव कर सकते हैं। परसीव मैंने बताया, परसीव वर्ड का मतलब होता है जो कि आप अपने 5 जो इंद्रियां हैं उनके मदद से महसूस कर सकते हैं। 5 सेंसेस की मदद से जो आप महसूस कर सकते हैं उसे परसीव वर्ड, वह परसीव वर्ड है। तो 4 टेंस मैं लिख रहा हूँ जो मैंने बोला इसके पहले, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं एक एक टेंस के ऊपर बहुत कोशिश करूँगा गहराई से बात करूँ, समय दूँ, ताकि आप इसकी गहराई को समझ जाएं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। मैं फिर से बोलूँगा, ज़रूर से वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं और वीडियोस बनाता रहूँ और इसी प्रकार आपके सामने लाता रहूँ और आपको नई नई चीज़ें प्राप्त होंगी। ये टेंस आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं जो भी चीज़ अभी बताऊँगा इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँगा। किताब में जो लिखा हुआ है और किताब में क्या लिखा हुआ है उसे किस प्रकार समझना है वो मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप सही प्रकार से इस टेंस चैप्टर को समझ जाएं और उसके बाद आपको दोबारा इसे देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो 4 प्रेजेंट टाइम को मापने के लिए, प्रेजेंट टाइम को कैलकुलेट करने के लिए वाक्य में, यानी कि वाक्य में समझने के लिए 4 टेंसेस का हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यह जो लेसन है, यानी कि आज का जो लेक्चर है, वह मैं सीमित रख रहा हूँ सबसे पहले टेंस के लिए, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस ही मैं इस लेक्चर में बताऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप कमेंट्स करेंगे और कमेंट्स करके पूछेंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो ज़रूर से कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप कितना सीख रहे हैं, आपको कितना समझ में आ रहा है। तो फोकस हमारा जो है वह पूरा का पूरा जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, और हड़बड़ाना नहीं है, कहीं जल्दी नहीं है जाने की, क्योंकि एक बार में हर चीज़ नहीं सीखनी है, धीरे धीरे करके हर चीज़ सीखना है, लेकिन जो भी सीखना है उसे पूरा का पूरा सीखना है। और एक बहुत मुझे अच्छा एक वाक्य याद आ रहा है, एक महान इंसान का, मार्शल आर्टिस्ट एक थे बहुत बड़े,
उनका कथन है, इट इज़ बेटर टू प्रैक्टिस 1 किक इन अ डे दैन टू प्रैक्टिस 1000 किक्स, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि एक किक को ही प्रैक्टिस कीजिए 1000 बार, यानी सिर्फ एक काम को 1000 बार कीजिए बजाय कि 1000 कामों को एक एक बार करने के। उससे वह एक काम आपका दुरुस्त हो जाएगा और आपको हर समय में मदद करेगा वह वर्क। चलिए हम लोग आ जाते हैं वापस से अपने चैप्टर पे। सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा घुसेंगे वर्ब में। वर्ब के ऊपर हम लोग बाद में भी बात करेंगे। तो वर्ब क्या है? तो वर्ब एक ऐसा शब्द है, वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज़ एन एक्शन, एक क्रिया को दिखाता है यानी किसी काम के होने को दिखाता है, स्टेट और पोजीशन यानी अवस्था को दिखाता है, स्थिति को दिखाता है, या फिर पोजीशन को दिखाता है। पोजीशन आप लोग जानते हैं क्या होता है। अवस्था या स्थिति कोई पोजीशन भी कर सकते हैं किसी खास जगह पर। तो एक्शन हो गया कोई वर्क, सम वर्क। स्टेट हो गया एनी कंडीशन, कोई भी अवस्था, कोई भी स्थिति, उसे हम स्टेट बोलते हैं। आगे मैं इसे अभी समझाऊंगा। तो वर्ब का बहुत बड़ा उपयोग है टेंस में। पूरा का पूरा जो खेल है टेंस का वो वर्ब के ऊपर आधारित है। तो अगर वर्ब को आप समझते हैं तो टेंस को आप समझते हैं, और बहुत आसान है। वर्ब में आपको कुछ ज़्यादा नहीं समझना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को सबसे पहले फोकस करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्शन वर्ब को हम देख लेंगे। एक्शन वर्ब जो काम को दिखाते हैं, उनसे ही जुड़े हुए हैं नॉन एक्शन वर्ब, यानी कि काम को तो नहीं दिखाएंगे लेकिन कोई ना कोई काम होगा उनसे, तो वो मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। और दूसरे हैं स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब मतलब जो स्थिति को दिखाने वाले वर्ब्स हैं। स्थिति को मतलब क्या अवस्था क्या है उसको दिखाने वाले वर्ब्स, अभी मैं आपको वो बताऊंगा अभी। तो टेंस में जो चेंज है, ध्यान दीजिएगा कि टेंस में जो चेंज आता है, टेंस में जो बदलाव आता है, वो वर्ब की वजह से आता है। यानी कि अगर आपका वर्ब बदलता है तो टेंस बदलता है। यानी कि आप अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैं, वर्ब आपका कुछ और है, आप जैसे किसी और टेंस में जाते हैं तो वर्ब आपका तुरंत बदल जाता है। तो वह वर्ब का जो बदलाव है, वर्ब में जो बदलाव आता है, वर्ब में जो चेंज आता है, अगर उसको आप फोकस करते हैं तो आपको पता चल जाएगा तुरंत कि आपका समय कैसे बदला। यानी कि सिंपल प्रेजेंट से प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे हुआ, उससे प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बना, प्रेजेंट परफेक्ट से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे बना, या फिर सिंपल पास्ट या जो आगे के जितने टेंसेस हैं वो कैसे बने। तो हम सभी टेंसेस को एक एक करके देखेंगे। आज हमारा फोकस सिंपल प्रेजेंट टेंस पे, यानी कि प्रेजेंट टाइम को 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम के लिए बात कर रहा हूँ, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एक्शन वर्ब हमारा क्या है, मैं सबसे पहले मैंने लिखा है कोई भी काम। जैसे आप कोई भी काम करते हैं, कहीं जाते हैं, गो कुछ खाते हैं, ईट कुछ काम करते हैं, वर्क कुछ भी जो आप काम करते हैं, वो सारा का सारा मेरा एक्शन वर्ब की कैटेगरी में आता है। नॉन एक्शन वर्ब मैंने बोला था, जैसे स्लीप हो गया, सोना, तो आप काम तो नहीं करें लेकिन सोना भी कुछ ना कुछ हो ही रहा है, तो नॉन एक्शन वर्ब है लेकिन वो एक्शन वर्ब से ही रिलेटेड है। मैं इसके ऊपर बात करूँगा अगली वीडियोज़ में। फ़िलहाल इतना फोकस करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि एक्शन नॉन एक्शन के अलावा और क्या है, क्योंकि टेंस पे हम लोग का ज़्यादा फोकस है। तो स्टेट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। स्टेट और पोजीशन वाले जो वर्ब्स हैं हमारे, मैंने वहाँ लिखा है। और एक इज हो गए हमारे, वाज हो गया, एम हो गया, एम, आर हो गया, वर हो गया, WER वर हो गया। तो ये सब हमारे स्टेट को दिखाने वाले वर्ब्स हैं। तो स्टेट को दिखाने वाले जो वर्ब हैं, अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो हम लोग यूज़ करेंगे एम का, AMM, इज का यूज़ करेंगे और आर का यूज़ करेंगे, ARER। बाकी जो है यानी वर, वाज, ये सब ये हम लोग यूज़ करेंगे आगे, यानी कि आगे आने वाले टेंसेस में यूज़ करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, अगर हम लोग बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर आपको यूज़ करना है तो यूज़ मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, मतलब लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ उसका किस प्रकार से होगा। लिखने का जो तरीका होगा वो चेंज इन एक्शन वर्ब होगा, यानी एक्शन वर्ब में थोड़ा सा बदलाव होगा
सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि कोई भी अब वाक्य बना रहे हैं तो दो बदलाव आपको दिखाई देंगे, थोड़ा सा बदलाव होगा, वो समय को तो नहीं बदलेगा लेकिन थोड़ा बदलाव होगा सब्जेक्ट के आधार पर। और दूसरा मैंने बगल में लिखा है स्टेट प्रेजेंस ऑफ स्टैटिक वर्ब। अगर प्रेजेंस ऑफ स्टैटिक वर्ब है तो उससे भी आप पकड़ पाएंगे कि भाई ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यानी कि अगर ये चीज़ें आपको दिखती हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए क्या होना ज़रूरी है, यानी कि कैसा इंग्लिश का सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट कहलाएगा, किस प्रकार का सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट कहलाता है। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे रुपेश ईट्स अ मैंगो। तो आप देखिएगा कि रुपेश जो है, रुपेश एक नाम है, वो सब्जेक्ट कह सकते हैं उसको। सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी सेंटेंस में कोई काम करती है, वो कोई इंसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो कोई काम करता है, उसे हम फिलहाल के लिए सब्जेक्ट का ये डिफिनेशन समझ लें, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो रुपेश यहाँ पर खा रहा है आम को, तो ईट्स जो है वो देखिए खाने का एक्शन है, तो वो एक्शन वर्ब बन गया। अब समझना क्या है इसमें, तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए बहुत ध्यान से सुनेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए एक्शन जो वर्ब है हमारा, वो सिर्फ दो प्रकार से उपयोग होगा। पहला, अपना जो वर्ब का मूल फॉर्म है यानी कि ओरिजिनल फॉर्म है उस फॉर्म में। दूसरा, उसमें वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें एस या ईएस को हम जोड़ के भी यूज करते हैं, वो सब्जेक्ट के ऊपर निर्धारित होता है। यानी कि वर्ब के सिर्फ दो फॉर्म्स यूज होंगे। यहाँ मैंने एक एग्जांपल के रूप में मैं लिख रहा हूँ ईट और ईट्स, यही दो फॉर्म अगर रहेंगे तब आप कह सकते हैं कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे रुपेश ईट्स अ मैंगो, तो रुपेश के लिए ईट्स वर्ड का यूज होगा। तो ईट जो है वो मेरा ओरिजिनल फॉर्म है वर्ब का, उसे V1 बोलते हैं हम लोग अगर ग्रामर की भाषा में कहेंगे, और ईट्स जो है वो एस जोड़ने पे ईट में बना, तो वह V5 कहलाता है ग्रामर की भाषा में। तो हम लोग देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में मैं और लिख रहा हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब में या तो ओरिजिनल वर्ब का उपयोग होगा सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट रहेगा और उसके बाद ओरिजिनल वर्ब का यूज होगा यानी V1 फॉर्म का यूज होगा, या फिर सब्जेक्ट में V5 वर्ब को जोड़ा जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को साधारण तरीके से हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 वर्ब का उपयोग होगा यानी सेंटेंस में V1 दिखाई देगा आपको वर्ब, या फिर आपको दिखाई देगा V1 प्लस एस या यस जो कि V5 कहलाता है। जैसे मैंने बोला, या ओरिजिनल जो V1 वर्ब है, जैसे ईट में एस हमने जोड़ा था तो वह V5 वर्ब का फॉर्म बन गया। तो यह दो अगर आप सेंटेंस यह दो अगर चीज़ें आप देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये मेरा जो वाक्य है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसके बाद मैं जितने वाक्य लिखूंगा सब में आपको वही दिखाई देगा, मैं बताता चला जाऊंगा। तो बिल्कुल मैं कोशिश करता हूं जितनी गहराई से बात कर सकूं बता सकूं ताकि आप बेहतरीन तरीके से इसे समझ सकें। वीडियोज़ को पूरा वॉच करने की ज़रूर कोशिश करें ताकि आपको ज्ञान मिल सके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं अंत में बताता हूँ, क्योंकि पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं कुछ स्पेशल चीज़ें बताता हूँ, तो उसे ज़रूर पूरा देखें वीडियोज़ को। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वाक्य किस प्रकार से बनेगा, तो सबसे सिंपल जो सेंटेंस होता है वह मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ उसके बारे में। इस सब्जेक्ट में या तो वर्ब 1 रहेगा यानी वर्ब 1 मतलब V1 रहेगा, सब्जेक्ट और V1 का जोड़ बनेगा सबसे पहले, यानी वाक्य या तो सब्जेक्ट प्लस V1 होगा या फिर सब्जेक्ट प्लस V5 होगा, यानी वर्ब में एस या एस को जोड़ दीजिएगा तो V5 बनता है। तो यही दो प्रकार का वाक्य हमारा बनेगा एक्शन वर्ब्स के साथ में अगर हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से। तो एकदम सिंपली मैं लिख रहा हूँ इसे ताकि आप बिल्कुल समझ जाएं आसानी से, कुछ एक स्पेशल अलग से नहीं डाल रहा हूँ। मेरा ये सोचना है कि जो भी इसे सीख रहा है देख रहा है वह बिल्कुल इसे शुरुआत से देख रहा है, उसने कभी टेंसेस के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा है, और जो जानता भी है उसे भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर इससे मदद मिलेगी। तो रुपेश ईट्स मैंने लिखा है, तो रुपेश एक इंसान है और
थर्ड पर्सन बोला जाता है किसी भी नाम को, तो उसके साथ हम लोग थर्ड फिफ्थ मैंने V5 का उपयोग करते हैं। तो रुपेश ईट्स मेरा सिंपल प्रेजेंट हो गया, क्योंकि मैंने बताया कि या तो V1 या V5 रहना चाहिए वर्ब का फॉर्म। तो अगर कुछ भी आपको V1 या V5 दिखता है तो वह मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाएगा। तो रुपेश ईट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस बन गया। कहने के लिए अभी मैं बताऊंगा क्यों कहने के लिए मैं बोल रहा हूँ, आगे बताऊंगा। और नीचे मैंने लिखा है एग्जाम्पल दूसरा, हीज़ फ्रेंड्स ईट। तो वह देखेंगे हीज़ फ्रेंड्स जो है वह थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल हैं, यानी कि एक से अधिक है, तो एक से अधिक जो है उनके साथ प्लूरल भर्ब का उपयोग करते हैं। और ओरिजिनल जो भर्ब का फॉर्म है यानी V1 जो है वह प्लूरल कहलाता है। इसीलिए हीज फ्रेंड्स ईट जो है, हीज फ्रेंड्स के साथ ईट लगेगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वह भी हो गया। इसके अलावा मैं और भी एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूँ, आई के साथ V1 का उपयोग किया जाता है। ही प्लेज, वह खेलता है। आप चाहें तो इन्हें इनके बारे में रिफ़र कर सकते हैं, आई यू ही सी इट के साथ क्या लगता है, वी के साथ क्या लगता है। या फिर आप मेरे भर्ब के ऊपर जब वीडियो बनाऊंगा तो इसके बारे में चर्चा करूंगा, बताऊंगा अच्छे से। तो आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ हम V1 भर्ब का यूज़ करते हैं, यानी कि आई के साथ प्ले लगेगा। ही जो है थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ हम लोग V5 का यूज़ करते हैं। V5 मतलब भर्ब प्लस एस या ES। तो प्ले जो वर्ड है उसके साथ एस लगता है, तो ही प्लेज। और वी जो है प्लूरल वर्ड है, यानी कि प्लूरल शब्द है, एक से अधिक लोगों को वी बोला जाता है और फर्स्ट पर्सन में आता है, तो उसके साथ भी हम लोग V1 का यूज़ करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चूँकि ये टेंस के बारे में वीडियो है। तो आपने देखा या तो प्ले यूज हुआ या फिर प्लेज यूज हुआ भर्ब का फॉर्म, तो दोनों V1 और V5 की कैटेगरी में लगे, इसके अलावा कुछ और नहीं यूज हुआ, इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य बन गया। अब हम लोग यूज़ पे आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, यानी कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर बोलने के लिए यूज़ कर रहे हैं तब तो मैंने पीछे जो वाक्य लिखे वो ठीक है, लेकिन अगर आपको इन्हें लिखना है, अच्छा पहले हम लोग स्टैटिक वर्ब पे आते हैं, फिर हम लोग आगे आएंगे यूज़ पे। स्टैटिक वर्ब के ऊपर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो स्टैटिक वर्ब जो है, अगर स्टैटिक वर्ब की बात करें तो अवस्था की बात करते हैं। अवस्था का मतलब कि आपके बारे में कुछ बताया जाएगा, जैसे रुपेश इज़ 18 ईयर्स ओल्ड बॉय। रुपेश 18 वर्ष की उम्र का लड़का है, यानी कि रुपेश की उम्र की अवस्था के बारे में बात की जा रही है, रुपेश के बारे में जानकारी दी जा रही है, यानी रुपेश का स्टेट बताया जा रहा है, अवस्था के बारे में रुपेश के बताया जा रहा है कि वह 18 साल का लड़का है। ध्यान दीजिएगा, आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, मैं 23 साल का हूँ। तो मेरे बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं अभी कितने वर्ष का हूँ। तो इज एम जैसे जो स्टैटिक वर्ब हैं ये भी अगर रहेंगे तो आप इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य मानेंगे। जैसे मैंने पहले भी बोला, दो प्रकार का वर्ब यूज होगा, या तो स्टैटिक वर्ब या फिर एक्शन वर्ब। अब मैं थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं। सी इज़ इन मुंबई। अब देखिएगा इस प्रकार का वाक्य आपने सुना होगा, बोला भी होगा। वह मुंबई में है, तो उसकी अवस्था कहाँ पे है, उसकी पोजीशन कहाँ पर है। मैंने बोला था भर्ब कौन है, तो भर्ब या तो एक्शन को बताता है या फिर स्टेट या पोजीशन को। तो उसकी अवस्था भी मुंबई में है, मुंबई के है, पोजीशन उसका कहाँ है, मुंबई में है, तो इज इसलिए यूज हुआ। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा है दे आर इन हरी, तो वह जल्दीबाजी में है, तो वह जल्दीबाजी में है, तो उनकी अवस्था किस चीज़ की है, जल्दीबाजी की अवस्था है। तो किसी प्रकार की व्यवस्था हो सकती है, शांति की अवस्था हो सकती है, दे आर इन पीस, जल्दीबाजी की अवस्था हो सकती है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा। हंसने की अवस्था हो सकती है, दे आर इन ए लाफिंग मूड, तो किसी भी प्रकार की अवस्था हो सकती है। माई फादर इज एन इंजीनियर, देखिए एक अलग प्रकार का मैंने चीज़ लिखा है। आपकी पोजीशन, मैंने बोला कि भर पोजीशन के बारे में बताते हैं, यानी कि फादर क्या करते हैं भाई, तो उसके बारे में बता रहा है कि फादर मेरे इंजीनियर हैं, यानी कि उनकी अवस्था एक इंजीनियर की है। यानी उम्र के बारे में बताता है, काम के बारे में आपकी बताता है, आप कहाँ पर हैं उसके बारे में भी बताता है। तो अवस्था किसी भी जगह की हो सकती है, यानी कि आपके काम के बारे में भी आपका भर्ब बता दिया, आप भर्ब ने बता दिया, आपकी उम्र की अवस्था के बारे में बता दिया, आप किस समय में हैं उसके बारे में भी बता दिया, कि यानी कि हर जल्दीबाजी में है, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, रो रहे हैं, हर एक चीज़ के बारे में भर्ब बताता है।
उसी तरह से विराट कोहली नामी बैट्समैन है, अभी उनके बारे में एक सेंटेंस मैंने बना दिया है यहाँ पर, विराट कोहली इज़ अ ग्रेट बैट्समैन। विराट कोहली एक ग्रेट महान बल्लेबाज हैं। तो उनकी अवस्था क्या किस तरह की है? अभी एक महान बल्लेबाज की है। तो स्टेट पोजीशन को भी अगर बताने वाला वर्ब जैसे इज, एम, आर ये सब अगर रहते हैं तो वह भी मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा वाक्य। एक और मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, मैं बहुत सारे एग्जांपल लिख रहा हूँ आपको बताने समझाने के लिए अवस्था के बारे में सिर्फ। तो अवस्था के लिए मैंने बताया हम यूज़ करते हैं इज, एम, आर का। लाइफ इज़ ऑल अबाउट नॉलेज एंड रिसर्च। तो जीवन क्या है? तो जीवन पूरा का पूरा जो है ज्ञान और रिसर्च के ऊपर है। रिसर्च यानी सर्च मतलब खोजना, री मतलब फिर से। तो किसी चीज़ को आप बार बार ढूंढते हैं, उसे रिसर्च करते हैं, यानी कि ढूंढने के लिए वैज्ञानिक क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। तो ये भी जो है वह मेरा स्टैटिक वर्ब का उपयोग यहाँ हुआ और सिंपल प्रेजेंट टेंस बना। हालांकि इसके बारे में और बताऊंगा आगे कि यह क्या है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मेरा उद्देश्य जो है कभी भी ये नहीं है कि बहुत जल्दीबाजी में बहुत सारी चीज़ें बता दूं, यानी कि आज ही का आज सब ख़त्म कर दूं। तो उससे कोई ज़्यादा बेनिफिट मुझे नहीं लगता है किसी को भी होगा, ना मुझे ना फिर आपको। क्योंकि मुझे लगेगा कुछ अधूरा रह गया, आपको लगेगा कुछ अधूरा रह गया, या फिर जल्दीबाजी में सब कुछ सीख गए। और जब उपयोग की बात आएगी तो उपयोग के बारे में कुछ पता नहीं रहेगा। तो क्योंकि मैं अभी जब आगे बढ़ेगी वीडियो तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताऊंगा, क्योंकि अभी मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं जिसको आप जानते भी होंगे। और जैसे जैसे आप वीडियो को अगर पूरा देखिएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी और आपका ज्ञान निश्चित तौर पे बढ़ेगा। तो मैंने एक और एग्जांपल लिखा है, सी लीव्स फॉर मुंबई टुनाइट। वह मुंबई के लिए निकलती है, ऐसा आपको समझ में आएगा, मुंबई आज रात। ठीक है, ये फ़िलहाल के ऐसे समझेंगे वो मुंबई के लिए निकलती है आज रात, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन ऐसा समझेंगे। मैं आगे बताऊंगा कि क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो भी वाक्य रहते हैं उन्हें अगर हिंदी में समझना है तो ता है, ती है, अगर हिंदी में अगर समझना है तो लगता है वर्ब के साथ यानी क्रिया के साथ में, तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य बनता है। और यूसेज के बारे में अब आ जाता हूँ मैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, जो एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और बोलने को अगर छोड़ दिया जाए, सिर्फ लिखने की बात की जाए, आपको लिखना है सिर्फ कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए, किसी भी जगह प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, तो ये जो मैं बता रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुने और देखें। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का मुख्य रूप से 3 उपयोग है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस 3 चीज़ों के लिए ही उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से। तो पहली चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहला, स्टेटिंग यूनिवर्सल ट्रुथ एंड फैक्ट्स, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ जो चीज़ें हैं, यानी कि सार्वजनिक तौर पर सत्य जो चीज़ें हैं, या फैक्ट्स जो बातें हैं, यानी कि वही बात हो गई कि सार्वजनिक तौर पर जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, यानी जिन चीज़ों को हम समझते हैं कि यह सही है और यह कभी नहीं बदलेगा, यह हमेशा के लिए शाश्वत सत्य है। शाश्वत सत्य का मतलब कि हमेशा सही रहने वाली चीज़। जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, हमें पता है कि सूरज के चारों तरफ पृथ्वी जो चक्कर काटती है, पृथ्वी चक्कर काटती है सूरज के चारों तरफ। द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसके अलावा बहुत सारी और भी सच्चाइयाँ हैं जो कि कभी भी झूठ नहीं होंगी, ऐसा हम मानते हैं, उन्हें यूनिवर्सल ट्रूथ्स बोला जाता है। फैक्ट्स भी आप कह सकते हैं उनको, या उनके जैसी जो भी सच्चाइयाँ हैं सारी की सारी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखी जाएंगी हमेशा। इसे एकदम दिमाग में रख लीजिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जितने प्रकार की यूनिवर्सल तौर पर सच्चाइयाँ हैं यानी ट्रुथ्स हैं, सारे के सारे आएंगी। सेकंड मैंने लिखा है, देखिए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी जो है यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति। मैंने बोला कि पूरे तौर पर सच्चाइयाँ जितनी हैं सारी की सारी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाएंगी। तो ऑनेस्टी के बाद इज लग गया, द बेस्ट पॉलिसी। तो जो भी सच्चाई है वह पूरी की पूरी जो है वह सच्चाई में बोल रहा हूँ, जो भी आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, किसी भी प्रकार के ट्रूथ्स हैं, जनरल ट्रूथ्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, फैक्ट्स, सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगी। तो उनके साथ देखिए आप उपयोग किया जा रहा है इज़ का,
या फिर आर का उपयोग किया जाएगा अगर आप कभी भी पाते हैं प्लूरल अगर सब्जेक्ट है या फिर पर्सन वाइज चेंज हो रहा है सब्जेक्ट में तो मैन इज़ स्टिल इन हिज इन्फेंसी। अगर कोई कहता है कि मनुष्य जो है, मैन में यहाँ मनुष्य के लिए आ रहा है, मैन का मतलब पुरुष नहीं, मैन यहाँ मनुष्य के लिए आ रहा है। अगर सार्वजनिक तौर पर यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पर अगर आप इसे देखते हैं तो मनुष्य जो है अभी भी अपने बचपन में, इन्फेंसी का मतलब बचपन होता है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि मनुष्य को बहुत सारी चीज़ों के बारे में अभी पता नहीं है। यानी बहुत सारे ऐसे राज हैं पृथ्वी के या फिर ब्रह्मांड के जो मनुष्य को नहीं पता है, तो ऐसा कहा जा सकता है। तो यह एक ट्रुथ बन गया, एक सच्चाई बन गई। हमेशा सच्चाई ही रहेगी, मनुष्य कितना भी जान जाए पूरा नहीं जान पाएगा कभी। लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। मैंने इसके बाद का सेंटेंस लिखा है, लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। तो कम ज्ञान जो है वह बहुत खतरनाक चीज़ है। कम ज्ञान एक खतरनाक चीज़ है। तो ये भी जो है बात, वह एक ट्रुथ हो गई, एक सच्चाई हो गई, इसलिए भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहेगी। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला रूल हो गया कि जितनी सच्चाइयाँ हैं दुनिया की, जितनी चीज़ों को, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, यूनिवर्सल फैक्ट्स, जनरल ट्रूथ्स या जो भी सच्चाइयाँ हैं, इस प्रकार के कोई भी सेंटेंस होते हैं, उन्हें हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में या लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऑलवेज। इसका ध्यान रखेंगे। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के अलावा किसी भी प्रकार का टेंस उपयोग में नहीं आएगा कभी भी, ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकेंड यूसेज के बारे में बात कर रहा हूँ कि ऐसी घटनाएं, टू टेल अबाउट इवेंट्स विच अकर फ्रीक्वेंटली, ऐसी घटनाएं जो कि घटती हैं, समय समय पर घटती हैं या लगातार घटती हैं, यानी कि कुछ ना कुछ समय दिया हुआ रहेगा आपके पास में, जिससे आप पकड़ पाइएगा कि ये घटना जो है बार बार घट रही है या घटती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा ध्यान देंगे कि रूटीन जैसी घटनाएं, इवेंट्स विच आर मोर लाइक रूटीन। रूटीन आप समझते हैं कि बार बार जो आप काम करते हैं उसे रूटीन बोला जाता है। तो इस प्रकार का जो भी वर्क है सारा का सारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। आप इसका एग्जाम्पल मैं भी लिखूंगा। तो किसी भी प्रकार का वर्क जो रूटीन वर्क है या फिर बार बार किया जाता है, भले वह 10 साल के बाद, 10 साल तो बहुत दूर का पीरियड हो गया, थोड़ा नज़दीक ले लेते हैं, भले वह 5 महीने के बाद, मान लीजिए आप अपने नानी घर हर एक 5 महीने पे जाते हैं, तो 5 महीने के बाद ही जा रहे हैं, लेकिन फिर वह रूटीन वर्क जैसा हो गया, यानी हर एक 5 महीने के बाद चले जाएंगे वहाँ। आप हो सकता है कि अपना स्कूल प्रतिदिन जाते हैं, तो रूटीन वर्क है आपका। तो वह सारा का सारा जो इस प्रकार का रूटीन वर्क है, यानी बार बार किया जाने वाला, कुछ समय के अंतराल किया जाने वाला काम है, सारा का सारा जो है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, मुकेश वॉक्स इन द गार्डन एवरी डे। मुकेश जो है गार्डन में चलते हैं, टहलते हैं प्रतिदिन। तो प्रतिदिन जो वर्ड है उस पर ध्यान देंगे। प्रतिदिन लगा हुआ यानी कि समय के बारे में बता रहा है, फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है मुकेश की, कि मुकेश प्रतिदिन वहाँ टहलते हैं। उसके बाद मैंने सेकंड एग्जांपल लिख रहा हूँ, सी गोज़ टू द ऑफिस एवरी सैटरडे। वह प्रत्येक दिन, अब गोज देखिए वहाँ पर, देखिए वहाँ मुकेश के लिए वाक्स लगाया था मैंने, तो वाक्स गोज ये सब वर्ब के फॉर्म में, V5 फॉर्म है, इनका उपयोग हो रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस दिख रहा है। सी गोज़ टू द ऑफिस एवरी सैटरडे, प्रत्येक सैटरडे को वह ऑफिस जाती है, यानी सिर्फ सैटरडे को जाती है। और हमें अगर हर सैटरडे को जाती है बताना है तो एवरी मैं साथ में लगा रहा हूँ। द प्यून रिंग्स द बेल एवरी आर, आप ऐसा भी लिख सकते हैं एवरी आर, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं आफ्टर एवरी आर, या कुछ भी आप डाल सकते हैं जिससे कि आप कुछ भी बताएं प्यून उस घंटी के बारे में, कितने घंटे पे वो बेल बजा रहा है। द प्यून रिंग्स द बेल आफ्टर एवरी आर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यानी प्रत्येक घंटे के बाद, प्रत्येक 1 घंटे पे प्यून जो है वह घंटी बजाता है। तो हर एक घंटा जब गुजरेगा तो प्यून घंटी बजाएगा, तो बार बार वर्क हो रहा है घंटी बजाने का। इसीलिए रिंग्स जो वर्ड है वो वर्ब है हमारा, V5 फॉर्म है, प्यून के साथ रिंग्स वर्ड का यूज़ किया जाएगा। सब्जेक्ट हो गया प्यून, रिंग्स हो गया उसका V5 फॉर्म। तो ये 3-4 एग्जांपल मैंने दिया, अभी आगे भी बताऊंगा इनमें कैसे क्या चीज़ को, मिस्टेक को अवॉइड कैसे करना वो मैं आगे बताऊंगा। तीसरा यूसेज पे हम आ जाते हैं इसके। तो थर्ड यूसेज है कि ऐसी घटनाओं के बारे में बताना जो कि किसी समय सारिणी का हिस्सा है, यानी कि शेड्यूल का हिस्सा है। कोई शेड्यूल यानी कोई घटना, कोई आपको कोई काम करना है, आगे करना, भविष्य में करना है, यानी कि
कल करना है, परसों करना है, 3 दिन बाद करना है, 10 दिन बाद करना है, उसके लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करते हैं। यानी कि शेड्यूल में अगर कोई काम करना है आपको आगे, तो उसके लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे द प्लेन लीव्स द एयरपोर्ट एट 5 PM। तो इसका क्या अर्थ हुआ? यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या बता रहा है? प्लेन छोड़ता है हवाई अड्डे को 5 बजे, ये अर्थ हुआ। इसका पूरा अर्थ हुआ प्लेन हवाई अड्डे को रोज़ छोड़ता है 5 बजे। अब वहाँ बोलिएगा एवरीडे क्यों नहीं लगा? इसलिए नहीं लगा क्योंकि रोज़ का उसका पहले से शेड्यूल फिक्स है, और प्लेन जो है वह छोटा मोटा कोई इंसान नहीं है। प्लेन जो है बहुत बड़ा सिस्टम का पार्ट है, और उसका शेड्यूल बहुत, जब तक बड़ी घटना नहीं घटेगी नहीं बदलेगा, और रोज़ का वही शेड्यूल रहेगा लगेगा। इसीलिए जब तक कोई स्पेशल उसको रोका नहीं जाएगा किसी चीज़ के लिए, तब तक उसमें कोई चेंज नहीं आएगा उसके वाक्य में। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का बिना किसी टाइम लाइन के यूज होगा, यानी बिना किसी फ्रीक्वेंसी वर्ड के यूज होगा। उसी तरह आप देखिए सेकंड सेंटेंस, द PM कम्स टू आवर सिटी टुमारो। अब इसका अर्थ होगा प्रधानमंत्री कल हमारे सिटी में, यानी कि शहर में आएंगे। तो प्रधानमंत्री जो है उनका जो दौरा है वो भी फिक्स रहता है, शेड्यूल्ड रहता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री हर मतलब फ्रीक्वेंसी की कुछ बात की जा रही है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक उपयोग इसके अंदर का ही थर्ड यूसेज में ही यह भी है कि आगे जो पब्लिक घटनाएं, यानी कि ऐसी घटनाएं जो कि आम इंसान ने, खास इंसान खास चीज़ों से संबंधित, जैसे प्लेन, ट्रेन, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, गवर्नर, कुछ भी ऐसे माने आप कह सकते हैं कि मान्यता प्राप्त लोग जिनका आना जाना बहुत मायने रखता है, या इंस्टीट्यूशंस जिनका काम बहुत मायने रखता है, उनके लिए अगर वह कोई काम नियर फ्यूचर में करने वाले हैं, यानी कि भविष्य में करने वाले हैं, तो उसके लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। यानी प्रधानमंत्री कल आएंगे हमारे सिटी में, उसको लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। वो मैं बताऊंगा आगे, हम लोग और भी टेंसेस डिस्कस करेंगे तो हम लोग इसके बारे में फिर से चर्चा करेंगे। मैंने एक और एग्जांपल लिखा था बैंक्स के ऊपर कि आवर बैंक्स कट TDS इन द मंथ ऑफ मार्च एवरी ईयर। तो सिंपल सा वाक्य था कि TDS यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, तो TDS कटता है मंथ जो है मार्च के मंथ में, तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में एवरी ईयर मैंने लगाया था साथ में। तो वह बताता है कि कब कटता है। चूँकि वह शेड्यूल का पार्ट नहीं है पूरी तरह से, ऐसा नहीं कह सकते, इसीलिए उसे थर्ड यूसेज आप नहीं कहिएगा, सेकंड यूसेज तक ही रखेंगे। अब क्या हमें बचना चाहिए किस चीज़ से, उस पर थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर कि मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस चीज़ से बचना है कि विदाउट ए टाइमलाइन हम लोग किसी सेंटेंस को नहीं लिखेंगे। टाइमलाइन का मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी वाले जो शब्द थे, जैसे एवरी डे था, एवरी सैटरडे था, इस प्रकार के जो वर्ड थे, अगर वो उपयोग हम नहीं कर रहे हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग नहीं करेंगे। यह सबसे पहली चीज़ ध्यान में रखने की है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वह बिना किसी स्पेशल टाइमलाइन वर्ड के उपयोग नहीं होगा। अब इसका एग्जाम्पल देखिए क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मोहन कम्स टू माई हाउस। ये एकदम सही सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अगर इसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप लिखिएगा तो इसे कुछ पता नहीं चलेगा कि भाई ये किस टेंस का है, इसीलिए वह गलत मैंने वहाँ पर उसे लिखा है। मोहन कम्स टू माई हाउस, मोहन मेरे घर आता है, तो इससे कुछ ज़्यादा पता नहीं चल पाएगा आपको सेंटेंस का। और सिंपल प्रेजेंट यूज़ करना है कि कोई और टेंस यूज करना है भी नहीं पता चलेगा। तो आप अगर इसके साथ में एक टाइम लाइन वाला वर्ड लगाते हैं, जैसे मैंने लगाया है एवरी डे, तब ये परफेक्ट एकदम सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए बन जाता है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य बन जाता है। यानी मोहन प्रतिदिन मेरे घर आता है, बजाय कि मोहन मेरे घर आता है।
सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो भी वाक्य होते हैं वह बार बार किसी काम के होने को दिखाते हैं कि बार बार कोई काम हो रहा है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मोहन कम्स टू माई हाउस और एवरीडे नहीं लगाता हूँ, कोई और टाइम बताने वाला शब्द नहीं लगाता हूँ, तो वो वाक्य प्रैक्टिकली गलत है। टाइम बताने वाले, फ्रीक्वेंसी दिखाने वाले शब्दों को लगाना सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसेंशियल है। इसेंशियल का मतलब जिसे छोड़ा नहीं जा सकता है। तो इसको एकदम ध्यान में रखेंगे कि टाइम बताने वाले शब्द जरूर रहेंगे। अब जैसे सेकंड सेंटेंस है, सी गोज टू चर्च। एवरी संडे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सी गोज टू चर्च एवरी संडे मैंने लिखा है। अगर एवरी संडे नहीं लिखता हूँ तो वह चर्च जाती है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने बोला कि बार बार होने वाले काम को दिखाता है, तो बार बार कैसे बताएंगे कि भाई कब हो रहा है वह काम को, तो वही बता रहा है एवरी संडे, यानी प्रत्येक संडे को जाती है। तो जब तक एवरी संडे या कुछ वैसा फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड नहीं लगा रहेगा तो वह वाक्य गलत होने की चांसेस 99% है। अब एक्सेप्शन क्या है इस रूल का, तो ये रूल एक बन गया, मान लेते हैं ऐसा। तो एक्सेप्शन है यूनिवर्सल जो ट्रुथ्स वाले सेंटेंसेस हैं, यूनिवर्सल सेंटेंस, यूनिवर्सल जो सेंटेंसेस हैं, यानी कि जिनमें किसी सच्चाई की, सार्वजनिक सच्चाई की बात की जा रही है, उनमें किसी टाइमलाइन का होना जरूरी नहीं है। यानी उनमें नहीं टाइमलाइन होंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि रूटीन मैंने लिखा है वहाँ पर कि यूनिवर्सल ट्रूथ्स ऑफ फैक्ट्स जो रहते हैं उनमें खुद ब खुद जो है वह स्टेटमेंट अपने आप आ जाता है, उसमें स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं। यानी कौन सा स्टेटमेंट कि बार बार वह काम हो रहा है। जैसे हमने इससे पहले भी एग्जांपल देखा था, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी बार बार पृथ्वी, अब मैं बार बार पृथ्वी जो है चक्कर काट रही है सूरज के बहुत दिनों से, तो निश्चित रूप से भाई उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि एवरीडे। तो एवरीडे अगर हम लगाएंगे लास्ट में तो वह वाक्य जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ या इस प्रकार की जो सार्वजनिक सच्चाइयाँ हैं उनके साथ हम लोग फ्रीक्वेंसी टाइमलाइन का उपयोग नहीं करते, यानी किसी भी टाइमलाइन का उस तरह का उपयोग नहीं करते हैं। दूसरा कि ऐसी सच्चाइयाँ जो जनरल ट्रूथ हैं, आमतौर पर सच्चाइयाँ हैं, उनके साथ भी हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती हैं, उनके साथ किसी टाइमलाइन का उपयोग नहीं होता। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसमें ऐसे भी टाइमलाइन का उपयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब लगा हुआ है, तो स्टेट के बारे में ज़्यादा वो बता रहा है, तो कोई टाइमलाइन की इसमें ज़रूरत नहीं। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसके साथ किसी भी टाइमलाइन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो इस चीज़ का हम लोग खास तौर पे ध्यान रखेंगे। एग्ज़ाम्स में जब आता है तो आपको वो कंफ्यूज करता है। मैं जब सारे टेंसेस बता दूंगा तो सारे टेंसेस पे क्वेश्चन सीरीज़ भी करवाऊंगा और काफ़ी क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, काफ़ी मज़ा भी आएगा, आनंद आएगा आप लोगों को और समझ में भी आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो टेंस में सीखने के लिए बहुत कुछ है और हम लोग आगे सीखते जाएंगे। आप धीरे धीरे करके माहिर होते चले जाएंगे। अभी आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, उसमें मत टेंशन लीजिए क्योंकि हर एक जो मैं टेंस बताऊंगा उसमें आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा ही, और सारा जब टेंस कंप्लीट करूंगा तो आपको पूरा टेंस कंप्लीट खुद ब खुद मिलेगा। उसमें मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ गॉड इज़ ग्रेट, तो गॉड महान है, ईश्वर महान है, तो ये यूनिवर्सल सेंटेंस है, तो इसमें भी किसी प्रकार की टाइमलाइन की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर हमने आज देखा इस सीरीज में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस पे ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 या सब्जेक्ट प्लस V5 सिंपल प्रेजेंट टेंस को कहते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं कि वह 3 प्रकार के यूसेज को के ऊपर खरा उतरेगा, जो मैंने पिछले अभी तुरंत बताया। और इसके साथ मैं थैंक्स बोलता हूँ आप लोगों को। आप लोग काइंडली सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक और शेयर कीजिए।